ब्रिटेन की यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और ब्रितानी संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के एक ऑडिटोरियम में पिछले दिनों दो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के यहां दिए गए बयानों के बाद दिल्ली के गलियारों में खासी हलचल देखने को मिली। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते नजर आए और खासा गुस्से में बयान देते नजर आए। सत्ता के गलियारों में खासा उबाल देखने को मिला। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी के बयानों पर जवाब दिया है। हालांकि नाम तो नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन कर्नाटक के हुबली में 4 दिन पहले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग लंदन में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विदेश की धरती से भारत की सरकार पर सवाल करना भारत के लोकतंत्र का अपमान है? और अगर राहुल गांधी के इस बयान को भारतीय लोकतंत्र का अपमान माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के दिए गए विदेश की धरती पर बयान को हम किस तरह से देखें? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में भारतीय मूल के अमेरिकियों को संबोधित किया था और उनके सवालों के जवाब दिए थे। ये बात 13 मई 2013 की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए उन्होंने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत पे कमजोर नेताओं की सरकार है। उन्होंने तत्कालीन यूपीए की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है। इस बयान को किस तरह से देखेंगे आप? साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के टोरंटो में जो भाषण दिया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उसकी आलोचना भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान पिछली सरकार की आलोचना को लेकर संसद में हंगामा भी हुआ था। 2015 को 28 अप्रैल के दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए राज्यसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान उनके बोलने पर किसी भी प्रतिबंध के कोई आदेश नहीं है। उसी दिन राज्यसभा में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने टोरंटो में प्रधानमंत्री के जरिए दिए गए बयान का मुद्दा भी उठाया था। आनंद शर्मा का आरोप था कि प्रधानमंत्री ने कहा है पहले भारत स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया बन गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और आनंद शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। आनंद शर्मा ने सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि गलतियां हो सकती हैं मगर देश को स्कैम नहीं कहा जा सकता। इस बयान को आप किस तरह से देखेंगे? अगर राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताया जा सकता है तो प्रधानमंत्री का यह बयान स्कैम इंडिया वाला किस दायरे में आता है? साल 2015 के ही मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी और यहां दिए गए बयान भी सवालों के घेरे में थे। 16 मई को शंघाई में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 1 साल पहले तक जिनको शर्म आती थी अब वो खुद को भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं। फिर पिछले साल मई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय देशों के दौरे पर जाकर वहां पर 2 मई को उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था और पिछली सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले भारत वर्क इन प्रोग्रेस था, लेकिन पिछले 8 सालों में भारत ने विकास की लंबी छलांग लगानी शुरू की है। साल 2015 के ही सितंबर महीने में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गया है। उन्होंने कहा था कि राजनेताओं पर आरोप बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। संसद और इसके बाहर लगातार जारी विवाद के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के विदेशों में दिए गए बयान का हवाला देते हुए सवाल पूछा, क्या प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों को देश का अपमान नहीं कहा जा सकता? सवाल इस बात का है कि क्या सरकार ही देश होती है और देश ही सरकार है? क्या इस दायरे में ही लोकतंत्र रहेगा? क्या सरकार के गलत काम की आलोचना करना लोकतंत्र के मजबूत होने की परिभाषा नहीं है? क्या लोकतंत्र के भीतर सरकार आलोचना का केंद्र नहीं बन सकती? क्या सरकार का काम आलोचना का विषय नहीं बन सकता? ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अच्छा लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र अगर हम मानते हैं भारत को, तो फिर यहां वाद विवाद, संवाद और आलोचना बेहद ज्यादा जरूरी है, होना चाहिए और एक निश्चित दायरे के भीतर इन तमाम चीजों की आजादी भी होनी चाहिए।